अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अली जबरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अर्न विद जबरान। ई कॉमर्स कोर्स का ये हमारा तीसरा लेक्चर और इस लेक्चर का जो टॉपिक है वो हमारा प्रोडक्ट हंटिंग है। प्रोडक्ट हंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर आपका एक प्रोडक्ट भी गलत सिलेक्ट हो गया तो आपकी सारी मेहनत के ऊपर पानी फिर जाएगा। इसलिए प्रोडक्ट हंटिंग करते वक्त बहुत ही एहतियात से, समझदारी से और पूरी तवज्जो के साथ आपने इस लेक्चर को देखना है और अपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है। प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर हम 2 से 3 लेक्चर बनाएंगे। एक हम आपको ऑर्गेनिक रिसर्च करना बताएंगे कि आप किस तरीके से रिसर्च करते हुए आप प्रोडक्ट को हंट कर सकते हैं। सेकंड, हम कुछ आपको हैक्स बताएंगे। थर्ड, हम आपको जो है वो पेड जो टूल्स होते हैं मार्केट में चल रहे उनके जरिए हम आपको प्रोडक्ट हंट करना सिखाएंगे। सबसे पहला टॉपिक है जी इसमें नीश सिलेक्शन, कि आप किस नीश के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, क्या चीज आप सेल करना चाह रहे हैं, इसकी सिलेक्शन आपने करनी है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसके लिए आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है और सोचना है, उसको लिखना है इसके बारे में। हर वो टॉपिक जो आपके दिमाग में आ रहा है, हर वो प्रोडक्ट जो दिमाग में आ रहा है, पहले आप उसको राइट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए। सोचना है कि क्या चीज जो है वो जिंदगी आसान कर सकती है किसी की भी, वो प्रोडक्ट आपने या अपने आसपास आपने प्रोडक्ट हंटिंग तलाश कर देनी। तो जब प्रोडक्ट हंटिंग आप तलाश करना शुरू करेंगे तो आपको हर जगह मुख्तलिफ प्रोडक्ट नजर आएंगे। कोशिश करनी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट हम तलाश करें। एक टाइम था जब आप नए आइडिया के साथ आते थे और मुख्तलिफ करके आप मार्केट पे छा जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इतना काम हो चुका है दुनिया में। आपने जस्ट कॉपी पेस्ट करना है, तब भी आप इसमें कामयाब हो सकते हैं। अगर कोई यूनिक आइडिया आ जाता है और वो हिट कर जाता है, वो तो फिर सोने पे सुहागा है। लेकिन अगर कोई आइडिया दिमाग में नहीं आ रहा तो जस्ट सिंपल आपने किसी भी चलते हुए बिजनेस को कॉपी कर देना जो आप इजिली कर सकते और आप कामयाब हो जाएंगे। पहले आप अपनी पर्सनल स्किल्स देखिए कि आप कोई चीज मैन्युफैक्चर कर सकते हैं या आपकी कोई सोर्स जहां तक है कि कोई भी प्रोडक्ट आप आसानी से ला सकते हैं, तो आप उसको राइट डाउन कर लीजिए, उसकी प्रॉपर लिस्ट बना लीजिए और फिर चेक कीजिए कि आप क्या क्या चीजें अरेंज कर सकते हैं या उसकी सोर्सिंग कर सकते हैं। सबसे आइडियल ई कॉमर्स में बिजनेस वो होता है अगर आपका कोई पहले से ही बिजनेस है, फिजिकल या फैमिली का कोई बिजनेस है, उसको आप ऑनलाइन लेकर आ जाए। अगर किसी दोस्त का फिजिकल बिजनेस है, आप उसको ऑनलाइन लाना चाहते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है। कारोबार को ऑफलाइन से ऑनलाइन लेकर आना बहुत जल्दी इसमें ग्रोथ करता है। अच्छा, आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली, कोई आइडिया नहीं आ रहा, आपने चीजें भी छान ली, आपको कोई आइडिया नहीं आ रहा, आपने देखा है मेरी फैमिली में भी कोई बिजनेस नहीं कर रहा, मेरे दोस्तों में भी कोई बिजनेस नहीं कर रहा, अब आप क्या करेंगे? अब आपने जी निकल जाना है, सुबह से लेकर रात तक मार्केट्स का विजिट करना है। फिजिकल मार्केट्स जो होती हैं आपने उनको विजिट करना है। अगर कोई आपका दोस्त है जो किसी स्टोर पे काम करता है फिजिकल, आपने उससे मालूम करना है कि यार आपके स्टोर में सबसे ज्यादा क्या चीज बिकती है या फला जगह पे क्या चीज बिक रही हो, उसको आपने ऑब्जर्व करना है। रिटेलर्स के पास जाना है, होलसेलर्स के पास जाना है, देखने की क्या चीज उनसे आवाम ज्यादा खरीद रही है, उसको आपने लिख लेना। ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस विजिट करनी है, जैसे कि दराज हो गया, और भी वेबसाइट्स है ऑनलाइन, आपने विजिट करनी है और वहां देखना है कि सबसे ज्यादा क्या चीज सेल हो रही है। अक्सर आपने सेल्स के नीचे देखा होगा जो फ्लैश सेल लगती है या इसके अलावा मजीद कोई सेल लगती है, तो उसके नीचे उसके नंबर ऑफ सेल भी आ रहे होते हैं कि कितनी आइटम जो है वो सेल हो चुके हैं। इससे भी आपको एक आइडिया हो जाता है कि यार ये बहुत ज्यादा सेल हो रही है प्रोडक्ट, तो यही मुझे बेचना चाहिए। कुछ शहर भी ऐसे होते हैं जिसमें उसकी स्पेशलिटी होती है, तो अगर आप उस शहर से बिलोंग करते हैं तो वो प्रोडक्ट भी आप सेल कर सकते हैं। अगर मैं फैसलाबाद की बात करूं तो वहाँ पे काफी कपड़े का बिजनेस होता है। अगर मैं मुल्तान की बात करूं तो वहाँ की स्वीट्स मिठाइयाँ काफी मशहूर है। और भी काफी शहर हैं जिसकी आप पूरी लिस्ट निकाल सकते हैं, वहाँ की स्पेशलिटी हो सकती है और वो आप सेल कर सकते हैं। और इसके पीछे का जो रीजन है वो यही है कि इजी टू सोर्स होता है। बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स का विजिट कीजिए, वहाँ देखिए क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा सेल हो रही हैं। आपने ऑब्जर्वेशन शुरू कर देनी, पहले फेज में आपने ऑब्जर्वेशन करनी है, उसके बाद सेकंड फेज का स्टार्ट होगा। आपने प्रोडक्ट की लिस्ट तैयार कर लिया, उसके बाद अब आप क्राइटेरिया मैच करते रहेंगे, क्या इस क्राइटेरिया के ऊपर मेरी प्रोडक्ट पूरी उतर रही है या नहीं। सबसे पहला मार्केट डिमांड, मार्केट की डिमांड आप कैसे चेक करेंगे? कुछ मैं आपको पेड टूल बताऊंगा, लेकिन कुछ टूल्स ऐसे हैं जिसको आप फ्री यूज करके भी काफी हद तक अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं गूगल ट्रेंड की, जो भी प्रोडक्ट है आप उसका कीवर्ड गूगल ट्रेंड में लिखिए, पिछले 12 महीने का स्टेट्स निकालिए और उसकी ट्रेंडिंग चेक कर लीजिए। अगर तो वो 70 से 100 के दरमियान आ रही है तो इसका मतलब वो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, ट्रेंड में है और मुसलसल लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप वो बेच सकते हैं। इसके अलावा आप फेसबुक एड लाइब्रेरी में जाके चेक कर सकते हैं। उसके अलावा आप टिकटॉक की एड लाइब्रेरी से भी चेक कर सकते हैं। अब आपने टूल के जरिए मार्केट डिमांड तो देख ली, लेकिन अब आपने इसमें कंपटीशन भी चेक करना है। मिसाल के तौर पे अगर आप ये पेन सेल कर रहे हैं, इसकी कीमत 10 रुपए, लेकिन आप जब मार्केट रिसर्च करते हैं तो यही पेन कोई 9 रुपए का भी सेल कर रहा होता है, कोई 12 रुपए का भी और कोई 11 रुपए, तो जाहिर है सबसे ज्यादा मार्केट वही कैप्चर कर रहा होगा जो 9 रुपए की सेल कर रहा है। तो आपने उस प्रोडक्ट को उठाना है जो आपको कम से कम प्राइस के अंदर मिल जाए आफ्टर मार्केट रिसर्च। अगर तो आप प्राइवेट लेवल कर रहे हैं तो कोशिश ये करें कि आसानी से मैन्युफैक्चर जो चीज है वो आप सेलेक्ट कीजिए। सोर्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई ऐसी चीज मंगा रहे हैं जो मिसाल के तौर पे, मैं अगर अपनी मिसाल दूं, जब हमने अपना काम शुरू किया तो उसके लिए हमें पैकेजिंग के लिए कुछ मटेरियल की जरूरत थी, यानी बॉटल वगैरह की रिक्वायरमेंट थी। तो मैंने सोचा यार बहुत ही कोई एक्सपेंसिव
कोई बोतल खरीदता हूँ मैं इसके लिए, ताकि दिखने में मेरा प्रोडक्ट जो है बड़ा ज़बरदस्त लगे, क्योंकि ज़ाहिर है हर बंदा ही चाहता है कि उसका प्रोडक्ट बेहतर से बेहतर नज़र आए ताकि लोग उसको खरीद सकें। तो मार्केट वालों से जब बात करने पर मुझे अंदाज़ा हुआ कि नहीं यार, अगर मैं ऐसी कोई बॉटल परचेज़ करता हूँ जो मुझे शायद आज तो मिल जाए, लेकिन 6 महीने बाद या 4 महीने बाद वो ना मिल सके, क्योंकि वो पाकिस्तान में बन ही नहीं रही है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में नहीं, चाइना से हो रही है या किसी और मुल्क से हो रही है। अगर वो मुझ तक टाइम तक ना पहुँच सकी, या मैंने ऑर्डर दिया उसकी प्राइस बढ़ गई, या कुछ भी फैक्टर हो सकता है और मुझ तक ना पहुँच सका, तो मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। तो इस चीज़ को भी आपने मद्देनज़र रखना है कि ऐसी कोई भी चीज़ आप सेल ना करें जो एक दफ़ा तो आप सेल करें उसके बाद आपको ना मिल सके। तो आपने इसको भी क्राइटेरिया को दिमाग में रखना है। बार-बार मैं इसलिए सोर्सिंग का कह रहा हूँ कि सोर्सिंग आपकी जितनी चीप होगी, जितनी आसानी से आपको मिल जाएगा, उतनी आपके बिज़नेस के लिए अच्छा है, ताकि आप रिपिटेटिव अपने जो ऑर्डर्स हैं उनको कंटिन्यू रख सकें। कोशिश करना है कि उस प्रोडक्ट में ना कूदें जिसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन, क्योंकि जितना कंपटीशन होगा आपको प्राइस में उतना ही मार्जिन अपने कम रखने पड़ेंगे, उतने ही आप जो है वो परेशान रहेंगे, सेल्स के लिए भी हर चीज़, आपकी जो मार्केटिंग कॉस्ट होगी वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अच्छा, हमने प्रॉफिट मार्जिन किस तरीके से सेट करना है उसका थोड़ा-सा मैं फार्मूला बता देता हूँ। आगे इसको हम जब आएगा इसका टॉपिक तो हम उसको खुल के डिस्क्राइब करेंगे। मिसाल के तौर पे आप ₹1000 का एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं मार्केट में, तो उसमें क्या-क्या कॉस्टिंग शामिल होगी और किस तरीके से आप उसमें से प्रॉफिट मार्जिन निकालेंगे, ये मैं आपको भी बताता हूँ। सबसे पहले आपने प्रोडक्ट की कॉस्ट ऐड कर देनी है, उसके बाद मार्केटिंग कॉस्ट, उसके बाद शिपमेंट प्लस बारदाना जो उसका होता है, यानी जो शिपमेंट के लिए जो पैकेजिंग की कॉस्ट आएगी वो भी आपने ऐड कर देनी है। उसके अलावा अगर आप कोई डिस्काउंट उसके अंदर रख रहे हैं तो वो कॉस्ट भी आपने इसके अंदर शामिल कर लेनी है। एक इसके अंदर जो लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं वो रिटर्न के चार्जेस ऐड नहीं करते, तो आपने रिटर्न भी उसमें कुछ परसेंटेज ऐड कर देना है। मिसाल के तौर पर अगर आपकी ₹200 शिपमेंट जा रही है, तो आप ₹100 उसके अंदर ऐड कॉस्ट कर लेंगे। टर्निंग रेशियो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा है। कुछ कोरियर की भी गलती होती है, कुछ अवाम की भी गलती होती है जो प्रोडक्ट मँगा के लेते नहीं है। उसके बाद जो आपके पैसे बचेंगे वो आपके प्रॉफिट मार्जिन होंगे। प्रोडक्ट की क्राइटेरिया की बात हो रही है तो मैं आपको बता दूँ, आपने अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट ढूँढ ली जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है, तो आपके उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत हाई होते हैं, सेल्स भी बहुत ज़्यादा होती है, प्लस इसमें आपका ब्रांड भी जल्दी बिल्ड हो जाता है। तो कोशिश कीजिए प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट को ढूँढिए। सेकंड नंबर पे कंज्यूमेबल प्रोडक्ट को तलाश कीजिए। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई ऐसी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जो बार-बार इस्तेमाल होती है, मिसाल के तौर पे फेस वॉश हो गया या आप कोई खाने की चीज़ या कोई भी ऐसी चीज़ जो बार-बार इस्तेमाल हो, तो ये वाले प्रोडक्ट भी काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो जाते हैं और इसमें भी आप अपनी जगह बना सकते हैं। कोशिश करें अगर कोई भी प्रोडक्ट आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना कीजिए। ऐसा ना हो कि आपने कंपटीशन के चक्कर में अपनी क्वालिटी गिरा दी तो आपका प्रोडक्ट आगे जाके फेल हो जाना। अब हम यहाँ पे शिपिंग कंसिडरेशन की बात कर लेते हैं कि शिपिंग करते वक़्त आपने किन-किन चीज़ों का ख्याल रखना है। शिपिंग की अगर हम बात करें तो शिपिंग करते वक़्त आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपकी प्रोडक्ट लाइट वेट होनी चाहिए। अगर इसका वेट 1 किलो 2 किलो से ज़्यादा हो गया तो आपकी कॉस्ट डबल ट्रिपल भी हो सकती है। फ्रेजाइल आइटम ना हो, अगर कोई ऐसा आइटम है जो टूट गया अंदर तो वो भी बड़ा नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि आपकी चीज़ टूटी भी पहुँचेगी तो अल्टीमेटली आपको रिफंड उसका करना पड़ेगा। हाई कॉस्ट वाली प्रोडक्ट ना भेजिए, क्योंकि अक्सर पाकिस्तान में ये बहुत होता है कि आप बेचते कोई चीज़ है और जब आपको रिटर्न आता है तो कुछ और आ जाता है। मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई ₹1,00,000 का मोबाइल भेज दिया, अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, जब आपके पास रिटर्न आया उसमें कोई पत्थर रख के भेज दिया, मेरे पास तो रिटर्न आया, तो आप कोई क्लेम भी नहीं कर सकते। ऐसा हमारे साथ बहुत दफ़ा हुआ है, तो इसलिए आपने कोई ऐसी हाई टिकट प्रोडक्ट भी नहीं रख देनी जो आप बेयर ना कर सकें, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आपके एक झटके में जितना प्रॉफिट आपने बनाया वो आपके एक प्रोडक्ट खोने के अंदर सारा जा सकता है। एक इंपॉर्टेंट बात इसमें रह गई है, प्रोडक्ट की सिलेक्शन के वक्त आपने एक और चीज़ का भी ख्याल रखना है कि कोई कांच वाला आइटम ना हो, कोई अगर साइजिंग वाला काम हो, मिसाल के तौर पे कोई कपड़े हैं, बच्चे बड़े बचकाना और इस टाइप के कपड़े की जो रेंज होती है, प्लस जूते की अगर मैं बात करूँ कि इस जूतों में भी बहुत सारे साइज़ होते हैं, तो उसको मैनेज करना थोड़ा-सा हेक्टिक हो जाता है। अगर आपकी अपनी शॉप पे कोई बिज़नेस कर रहे हैं तब तो आपके लिए मुश्किल ही नहीं है, आपको वही करना चाहिए। लेकिन अगर आप नए आ रहे हैं इस फील्ड में तो इन चीज़ों से आपने बचना है। कोई काँच की चीज़ नहीं लेनी, क्योंकि जाते हुए टूट गई तो फिर वो लॉस में काउंट होगा, आपको रिफंड करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर कोई साइज़ वाली चीज़ होगी, साइज़ ऊपर-नीचे हो गया या साइज़ नहीं मिल रहा और फिर एक ही आर्टिकल के 10-10 तरीके से रंग रखने हैं आपने, साइज़ रखना है आपने, तो वो थोड़ा-सा हेक्टिक हो जाता है। तो इसलिए इन चीज़ों से आपने बचना है। कोई लिक्विड वाली चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि अगर वो यहाँ से जो शिपमेंट होती है उसके अंदर बड़े इश्यूज़ आते हैं, कोई दब गया, प्रोडक्ट आपका ख़राब हो गया, तो वो सारा का सारा जो है ना वो आपके ऊपर ही रिफंड आएगा। जो भी प्रोडक्ट ले रहे हैं भाई उसके लिए सोर्सिंग बहुत ही ईज़ी रखनी है आपने, कि आसानी से आपको मिल जाए। 1 से 2 से 3 वेंडर से आपने बातचीत रखनी है। एक नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड, कोई भी वेंडर आपको ईज़िली दे सके। आपके शहर में हो, करीब में हो तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप कहीं से भी मँगा रहे हैं तो आपने बल्क में मँगा लेनी है और कोशिश करना है मल्टीपल वेंडर से आप बात करें, ताकि ऐसा ना हो कि एक के ऊपर आप डिपेंड करें और फिर आप
अगर उसने मना कर दिया तो आप बैठ जाए हाथ पे हाथ। रिसर्च एंड डेवलपमेंट अपने प्रोडक्ट के मुतालिक करते रहिए। कोई भी अपग्रेडेशन आ रही है, अपडेट आ रही है, तो अपने प्रोडक्ट के साथ वो लाजमी करें। अगर कोई और नया वर्जन के साथ वहाँ कूद गया, कोई नई चीज़ लेकर आ गया आप ही की नीश में, तो आपका स्टोर डाउन हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग के मजीद भी लेक्चर्स आगे आएंगे। फिलहाल मैं इसको यहीं रोक रहा हूँ क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा। कोई चीज़ अगर मिस हो गई होगी तो अगली वीडियो में मैं इसमें कवर कर दूंगा। फिर भी अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगली वीडियो भी प्रोडक्ट हंटिंग के मुतालिक ही होगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये। आपने अगर इन क्राइटेरिया को मीट कर लिया, अगर आप इस पे पूरा उतर गए, तो आप एक बेहतरीन प्रोडक्ट ढूंढ लेंगे। अगर आपने एक विनिंग प्रोडक्ट ढूंढ लिया तो आप इस फील्ड के अंदर कामयाब होने के एक स्टेप ऊपर चढ़ चुके हैं। सेकंड स्टेप इसका मार्केटिंग है, वो हम आगे पढ़ेंगे इस कोर्स के अंदर। उम्मीद है आपको कोर्स समझ में आ रहा होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने एग्जाम्पल से भी समझाऊं, आसान अल्फाज में समझाऊं, ताकि आप अगर जिसको कुछ भी नहीं आता इसका, वो भी आसानी से इसको सीख के कर सके। फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आता, नीचे सवाल कर लो, पूछोगे तो आपको आएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।